लो अपना हार। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार, तुम रानी महारानी हो, ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। हम तो दासी वासी है, छिड़िया बुकरजन के कंठा से काम चला लेंगे। हाँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्हारी की है। बस एक बात कहती हूँ कि जीते हैं उस राम की, हार भोले भरत लाल की। तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें सपने भी क्रोध नहीं करती। अच्छा, लेकिन आज तूने ऐसे कड़वे वचन कहे जो मुझसे सहन हुए, मैंने तुम्हें तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। आज तक तो मैंने ऐसा किया नहीं। तुम मेरी प्यारी दासी हो और प्रिवाद न सिखा दीन हो तो ही सिखा दीन हो तो ही प्रिवाद न सिखो दीन हो तो ही प्रिवाद 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 न सिखो दीन हो तो ही सब न हो तो पर को तो ही सब न हो तो पर को पाही सुदित सुमंगल जहाँ दिन होगी, सुदित सुमंगल जहाँ दिन होगी, तोर कहाँ पुरवा दिन होगी, तोर कहाँ पुरवा दिन होगी, तोर कहाँ पुरवा दिन होगी। अगर ये तेरा कहना सच निकल गया कि मेरा बेटा राम राजा बन रहा है, तो ये तेरा कुबड़ है ना, ये मैं सोने से बर्बाद होगी। नहीं, मैं माटी से छाप के रह लूं। दासी, तुम तो जानती हो हमारे वंश की परंपरा है, ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुलरीत सुहाई। हमारे वंश की परंपरा है, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राजा बनाया जाता है। फिर बेटा राम सबसे बड़ा है, अगर उसको राजा बनाया जा रहा है तो क्या गलत हो रहा है? कुछ गलत नहीं हो रहा। फिर मैं राम को कितना चाहती हूँ, तुम राम की बुराई कर रही हो और मुझको समान है और ये राम भरत यही एक पेड़ की शाखे हैं, मुझे चिड़िया के ये तो पर है, ये दोनों मेरी आंखें हैं, मुझे चिड़िया के ये यदि राम भरत सा प्यारा है, यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन का तारा है, गोदी का भरत। मैं समझ रही हूँ तू राम से ज्यादा भरत को ज्यादा चाहती है,
सत्य सबत तो सत्य कहो परिहर कपट दुराओ हर समय विस्मय करिस कारण हमें सुनाओ तुझे भरत की ही सौगंध है अब बता। पहले अपनी सौगंध दिलाई। दासी तुझे मेरी कसम है, बता क्यों मुंह लटकाए हुए हैं? तो मैंने बता दिया तो मार के पसार दिया। अब फिर कसम दिला रही हूँ कि भरत की सौगंध है। अब पता नहीं क्या करोगे हैं? तुम्हारी कसम का कोई विश्वास है क्या? पहले कसम दिलाई तो मैंने बता दिया, अब भरत की सौगंध दिला रही हो तो मुझे तो लागत है पिलना से मरे। कहता तो तबाना धर दे तुम्हें मुंह में। क्या फायदा? तुम अभी कह रही थी कि पुण्य अस कबहू कहस घर फोड़ी। घर फोड़ी भी मुझे कह दिया। रहने दो, क्या फायदा? कहीं बोलूंगी तो तुम्हारा घर फूट जाएगा, भसक जाएगा। पुण्य अस कबहू कहस घर फोड़ी, तो धर जीभ कढ़ावो तोरी। तेरी जीभ निकाल लेंगी अगर दोबारा कहा तो एक ही बार आज सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। मैं भी अब जब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, नहीं तो नाराज चुप बैठी रहूंगी, कुछ ना कहूंगी। क्योंकि एक ठो जीभ है और तुम कह रही हो मैं उखाड़ लेंगी, हैं? तो क्या फायदा? मेरी जीभ उखाड़ लोगी तो मैं बौरी ना हो जाऊंगी, आऊं 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 करूंगी, हैं? ऊपर से कह रही थी मैं तुम्हारा मुंह नुचवा दूंगी। आपके जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा लूंगी। विधाता ने मुझे पहले से कर कुरूप विधि बरबस की ना, बलवा सुलुनियों लही जो लीना। जो जन्म में मैंने बोया है सो इस जन्म में कुरूप बन के काट रही हूँ, ये मेरे कुबड़ निकला हुआ है? और तुम तो रानी महारानी, तुम सुंदर हो, मैं तो पहले से कुरूप हूँ। अब और कुरूप मुंह नुचवा लोगी तो और कुरूप हो जाऊंगी। हट्टा दिखाए लगे मड़ई वैसे डरा थे मुझसे और डराए लगी कि भूतनी आ गए, भूतनी आ गए, है? क्या फायदा? इससे अच्छा है तुम्हारे सामने तो चिकनी चुपड़ी बातें करे, मतलब जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें पसंद है आंखन देखी चेतना, मुख देखा व्यवहार, यही संसार को पसंद है। मुंह के सामने अगर कह दे फलाना अच्छो नहीं तक आवलाई कुड़ारी करे काल से, मैं तो अच्छा बुराई करे थे। इसी तरह से क्या फायदा? मैं भी दिन रात चुप बैठी रहूंगी, नहीं ठकुर सुहाती मुंह देखा कहूंगी मैं भी। अब मैं भी मुंह देखा कहूंगी कि महारानी चाहे तुम बने चाहे बिगड़े तो बहुत अच्छी हो, तो बहुत अच्छी हो, बस इतना ही कहूंगी और कुछ न कहूंगी। क्या फायदा अपना मुंह नचवा डालाऊं? है किसकी ऐसी ये करजे पड़ी, जो मुँह अपना नुचवाऊंगी, जो मुँह अपना नुचवाऊंगी। अरे दोनों में कोई राजा हो, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, मुझे क्या लेने देना? दोनों में कोई राजा हो, दासी ही कहलाऊंगी। चेरी छाड़ होब की रानी, हम हो काब अब ठकुर सुहाती, ना ही तमौन राव दिन राती। मैं भी दिन रात चुप रहूंगी, कुछ ना कहूंगी, कुछ ना कहूंगी। दासी कुछ ना कहूंगी। इधर आओ। मजा तो झांसी मुआवती खांसी। अरे मैं तुम्हें कुछ ना कहूंगी, का पता चढ़वाना दे फांसी। अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगी। अरे क्या करोगे? अरे सगी बहन सगी की नहीं हुई, तुम अगर कह रही हो मुझसे तो मैं बता रही हूँ। खतरू और विनीता दोनों सगी बहन थी, एक राजा के साथ में विवाह हुआ था। तो बड़ी बहन चतुर थी, वो सीधी सादी थी, और छोटी बहन चतुर थी। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को, सगी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था। तो तुम तो सवत हो, मैं तो कहूंगी जर तुम्हारे चाह सवत हो खारी, रूंधव करो पाए परिवारी। वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अब
तुमने मुझे कसम दिला दी है तो बता रही हूँ, नहीं तो मैं ना कुछ कहती। तुम तो ऐसे हो गई हो इन महलों में, जैसे लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं, वैसे तुम भी फेंक दी जाओगी। फिर मुझे न कहना। हाँ क्यों? क्यों? क्योंकि राम राजा हो रहा है ना, तुम थोड़ी, तुम्हारा बेटा थोड़ी राजा हो रहा है। तुम सगी बहन हो क्या? जब सगी नहीं। सगी की नहीं हुई तो तुम तो सवत हो, कहाँ कैकेपुर कहाँ कौशलपुर। फिर मुझे दोष ना देना। और तुम्हारा भरत कारागार में पड़ेगा, चक्की पीसेगा टुक 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 टुक। और लक्ष्मण नायब तहसीलदार बनेगा, क्योंकि वो राम के आगे पीछे रहता है। जो बड़ों के आगे पीछे चलता है वो कुछ ना कुछ बनता है। एक भी हगे पट्टी ना हो दे मर्जी में दो जने। बस शांत हो जा दासी। काहे? मैं जीते जी मर जाऊंगी, चक्री करनी पड़ेगी सवत की। मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन उस कौशल्या की शुकाई नहीं करूंगी। अपना अपना होता है, कैर कैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। दासी तूने ये ठीक कहा, दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। बिल्कुल करूंगी। क्या करूंगी? मैं तुम्हारे कहने से कुएं में गिरकर अपने प्राण दे सकती हूँ। अच्छा मैं अपने पति का त्याग कर सकती हूँ, अच्छा। अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ। अरे पुत्र का त्याग कर दोगे तो राजा कौन बनेगा? भरत को ही तो राजा बनाना है। पति का त्याग कर दोगी तो तुम्हें लोग अच्छी नहीं कहेंगे, नाम बदनाम और करेंगे, कहेंगे ऐसी होती तो आदमी का न छोड़ देती। अगर अच्छी होती तो बदनामी और होगी। हैं? कुएं में कूद के गिर जाओगी तभी लोग कहेंगे कुछ करो। हो महारानी ने जब आत्महत्या कर ली है तब भी चैन नहीं है। अगर आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं तो उसकी और बुराई शुरू हो जाती है, कुछ न कुछ कमी रही हो। जब आप मर गए मसी लगा ये मर गई है, फांसी वासी नहीं लगाना, न किसी कुएं में कूदना, न किसी हैंडपंप में घुसना, टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। क्या साफ साफ है। अपने वरदान महाराज से मांगना है आज। वरदान? हाँ। वो कौन सी वरदान? टमाटर मांग ले, आलू मांग ले, आटा सुबह जने बना के खाए भी कौन से वरदान कुछ ज्ञान है। दुई वरदान भूप सन था थी, मांगा हुआ जुड़ावो छाती। यानी कि वो वरदान आज ही मांग रहे हैं? हाँ, जो देवासुर संग्राम में महाराज ने कहे थे कि मांग लो रानी। अगर ये वरदान में कल मांग लूं तो? तब पर छुआरा ले ले और ठत्ता ले ले, कटोरा ले ले, सुबह जने मांगत फिर भी। हाँ चली चल भी महाराज के यहाँ। हाँ बस वही और मिल जाए कुछ न कुछ। ठीक है, भीख मांगेंगी और क्या करेंगी? कल मांगोगी तो आज मांगना है। आज मांग रहे हैं। आज की रात अगर बीत गई तो समझ लो कि सवेरे काम तमाम। वो वरदान कौन कौन सी मांग रहे हैं मुझे? एक मोटरसाइकिल मांग ले, एक मोबाइल मांग ले। ये क्या बात बोल रही हो? धंधा व्हाट्सएप चलाए और फेसबुक देखे और मोटरसाइकिल में दो जने घूमे, कुछ ज्ञान ध्यान क्या मांग ले। अरे अब कुछ मांग ले, अगर मुझसे पूछ रही तो मैं ही बताऊं? तुम भी बताओ। स्वतः ही राज अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज। यानी कि भरत के लिए अयोध्या का राज? हाँ वह साइकिल मांगे पंचा भोली है कहा बताओ। स्वतः ही राज राम ही बनवासु और देख देव सब समत होलासु। यानी कि राम के लिए वनवास? ऐसा क्यों? मैं क्या जानूं ऐसा क्यों? इसलिए कि अगर वो राजा बनेगा, कितनी बार बताऊं कि वो वनवास और कितने दिन का है? अगर मुझसे पूछ रही हो तो भयो पाख दिन सजत समाजू। आज की रात बीत गई तो पखवाड़ा मतलब 15 दिन पूरे हो जाएंगे। कम से कम 14 दिन हो गए अयोध्या को सत्य सत्य, और आज 15 रोज है। एक दिन छोड़ रही हूँ तो 14 वर्ष का मांग लेना। 14 वर्ष का? हाँ। कैसी बातें कर रही हो दासी? कहे तो जानती हूँ मैं राम कितना चाहती हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। राम मुझे कितना प्यारा है रामचंद्र भी राजकुमार है, रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है और निरपराधी है। उसका कोई अपराध नहीं है, कोमल है और निरपराधी है। और वन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। कोमल है निरपराधी। हाँ 2-4 वर्ष ही काफी है। क्या कह रही? 2-4 वर्ष ही काफी है, 14 वर्ष बहुत हो जाते हैं। अच्छा हाँ तो एक काम कर, क्या
देरी मैंने कार दी फिर घुसेड़ ले लोगो बनवास बाकी तय जाने तो काम जाने मैं तो चली जाए यानी कि 14 वर्ष के वनवास मांग रहे हैं। हाँ तो जो तुम्हारे माना में सो करे मैं तो भी नहीं मरा है जाते ना को राखे अंकित भैया की बैठ जाए तो ये वरदान मांग ली कि मुझे करना क्या होगा? क्या करना हो हाँ, बैंड ले लेना दो ठो घोड़ा ले लेना और दुल घोड़ी गली गली उसका उतरे कुछ क्या न्याय क्या करना बोला क्या करती हो है? अरे को भवन में चली जाओ को भवन? हाँ ऊपर में और जो जाना वस्त्र होगा। उतार दो मैले कुछ ऐसी वस्त्र धारण कर लो अच्छा, को भवन में चली जाओ को भवन में जाना होगा। हाँ हाँ कौन टकीर में चाहिए जैसे ठीक है, को भवन में चली जाऊंगी। ये कपड़े उतार दूंगी। ये उतार दे फिर और मैले कुछ ऐसी वस्त्र धारण कर लो ठीक है, वो पहन लूंगी। और ऐसे जाना कि दासी या तुम्हें देख ले कि अच्छा, महारानी को भवन को गई है हाँ। ठीक है फिर महाराज तुम्हारे पीछे आएंगे और ऐसे नहीं मांगना कि लाओ मेरे वरदान कैसे मांगूंगी? पहले राम की सौगंध खिला लेना महाराज यानी कि राम की सौगंध खिलाऊंगी। क्योंकि आज की रात का काम है मुझे विश्वास नहीं है भूपत राम शपथ जब करई तब मांगे हूँ यही वचन न डरई ठीक है तुम भी जाओ मैं भी जा रही ठीक है दासी। समय बहुत हो गया है और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री पूरन दादा। धर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए, यदि पत्नी ला